जैसे ही उसने वीडियो कैमरा उठाया, ये देखकर उसके होश उड़ गए कि स्क्रीन पर एक बिना कपड़ों वाला अजीब सा जीव बिस्तर के पास खड़ा उसे घूर रहा था और फिर बिना कुछ कहे वो अलमारी में चला गया। ये मंजर देखकर डेविड के पसीने छूट गए क्योंकि वो जीव अब अलमारी के अंदर छिपा था। डेविड फौरन बगल वाले कमरे में गया, एक पिस्तौल उठाई और धीरे धीरे अलमारी के पास पहुंचा। पर जब उसने अलमारी खोली और अंदर अच्छी तरह से ढूंढा, उसे उस जीव का कोई नामो निशान नहीं मिला। इसलिए डेविड ने फिर से वीडियो कैमरा उठाया ताकि सब कुछ ध्यान से देख सके। पर उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे वाली अलमारी चुपके से खुल रही थी और वो अजीब सा जीव उसमें से बाहर निकल आया था। जब तक डेविड को अपने पीछे उस जीव का पता चला, उस दिन के बाद डेविड फिर कभी घर से बाहर नहीं निकला। अगले दिन एक छोटा बच्चा अपनी फुटबॉल लेने डेविड के आंगन में आया। जाने से पहले वो पानी पीने के लिए नल खोलने लगा, तभी उसे घर के अंदर से खिड़कियों पर जोर जोर से मारने की आवाजें सुनाई दी और एक आवाज ने बच्चे को चेतावनी दी कि यहाँ पानी मत पियो और फौरन चले जाओ। बच्चा बहुत डर गया, वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। पर उसे क्या पता था कि जैसे ही वो सड़क पर पहुंचेगा, तभी एक बस ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में पुलिस आई और मौके से खून के निशान साफ किए। लड़के की मां दुख से टूट चुकी थी। अंतिम संस्कार के बाद पड़ोसियों ने भी आकर उसे हिम्मत दी, पर सिर्फ डेविड कहीं नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही समय बाद फोरेंसिक डॉक्टर को एक फोन आया कि जिस लड़के को 4 दिन पहले दफनाया गया था, वो वापस आ गया है। पुलिस को लगा कि लड़के की मां गम में डूबी है और ये बात स्वीकार नहीं कर पा रही कि उसका बेटा मर चुका है, इसलिए उसने खुद ही कब्र से लाश को निकाल लिया होगा। पर जमीन पर बने छोटे छोटे पैरों के निशान और लड़के की बुरी तरह छिली हुई उंगलियों को देखकर फोरेंसिक डॉक्टर को लगा कि लाश शायद खुद ही कब्र से बाहर निकल कर आई है। पर जैसे ही वो दोनों बात कर रहे थे, तभी फोरेंसिक डॉक्टर ने मामले की गंभीरता को समझा। उसने सलाह दी कि लड़के को वापस कब्रिस्तान ले जाकर सीमेंट से उसकी कब्र को पक्का कर दिया जाए ताकि वो फिर से बाहर न निकल सके। इसके बाद डॉक्टर जाने ही वाला था कि उसने डेविड के घर के पास एक बूढ़ी औरत को घर के आसपास तस्वीरें लेते देखा। उसने एक ही नजर में उस औरत को पहचान लिया। वो देश की एक जानी मानी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी। डॉक्टर को लड़के के साथ हुई अजीब घटना याद आई और उसने उस एक्सपर्ट को मामले की जांच में मदद करने के लिए बुला लिया। इसके बाद वो एक्सपर्ट को अपने घर ले आया और उसे छोटे लड़के की सारी कहानी विस्तार से बताई। पर ठीक उसी समय पड़ोस का एक बच्चा दीवार फांदकर चुपके से उस लड़के के घर में घुस गया। उसने देखा कि लड़का कुछ अजीब सा लग रहा था, तो उसने धीरे से खिड़की का शीशा खटखटाया। तभी एक चीखने की आवाज आई। डॉक्टर फौरन भागकर देखने आया और पाया कि कोई चुपके से अंदर घुस आया था और उसने लड़के की लाश देख ली थी। एक्सपर्ट ने फौरन लाश को वहां से हटाने की सलाह दी ताकि और लोगों में डर न फैले। उन्होंने लड़के की लाश को पहले फ्रिज में छिपा दिया। फैसला हुआ कि जब पुलिस चीफ कोई नई जगह ढूंढ लेंगे, तब उसे वहां ले जाया जाएगा। थोड़ी ही देर में पुलिस चीफ भी आ गया। जैसे ही वो सब लाश को हटाने की तैयारी कर रहे थे, फ्रिज के अंदर से लड़के के रोने की आवाज आने लगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।